नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त दिल्ली आए हैं और उन बच्चों के साथ इस वक्त हैं, उनकी तकलीफों को बताइए। और चूंकि अब कल की तैयारी क्या है और 20 दिन हो चुका है ये संघर्ष करते करते, क्या अब भी उम्मीद आप लोगों की बातों को मानेगी? पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उन तक बात पहुंचाने के ये लोग पिछले 20 दिन से इस गर्मी में, तपती धूप में, इस बरसात में ये रुके हुए हैं। 20वें दिन में यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने इनकी पीड़ा देखी है, इनके साथ बैठने का ऐलान किया है, साथ में ये भी कहा है कि 2 दिन तक हम गुहार करें माननीय मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि पूर्ण विश्वास। मैं आपको एक नजारा यहाँ का भी दिखाना चाहूंगा। जो लोग यहाँ पिछले दिनों से, ये देखिए, ये तमाम लोग रात को भी यहाँ सड़कों पे यहाँ धरना दे रहे हैं। ये मेरे साथी हैं जो राजस्थान के युवा हैं, जो यहाँ जयपुर पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, कल भी आएंगे। और हमने ऐलान किया है कि यदि 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी तो 14 जुलाई से प्रियंका गांधी जी का जो दौरा है उत्तर प्रदेश लखनऊ है, तो यहाँ हम 14 रात को ही निकल जाएंगे और 15 तारीख को जहाँ उनकी सभा होगी तो तमाम बेरोजगार वहां जाएंगे और गुहार करेंगे कि हमारी क्या गलती है, हम 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, क्योंकि पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर पहले भी ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिससे हमें फायदा हुआ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी भी इन लोगों की ये पीड़ा, ये तस्वीर देखते हुए कि रात को भी मोबाइल के उजाले में यहाँ सड़कों पे पड़े हुए हैं। ये जो गाजीपुर जो बॉर्डर है वहाँ का ये नजारा है। हम युवा बेरोजगार सड़कों पे, मैं खुद भी इनके बीच में हूँ, यही इनके बीच में रात को सोऊंगा, कल भी यहीं रहूंगा, लगातार इनके बीच में रहूंगा। लेकिन यही है कि हम मांग कर रहे हैं कि लगातार कि हमें संविदा पे नहीं, हमें नियमित कंप्यूटर भर्ती चाहिए। हमारी एक ही मांग है, बजट की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको माननीय मुख्यमंत्री तक भ्रामक रिपोर्ट भेजी गई है, सही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इसी बजट में नियमित हो सकती है और हम नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं। आपके साथ इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर होंगे? और एक बार मैं चाहूंगा कि जहाँ आप लोग रुके हैं, जहाँ आज आपका पड़ाव है रात में, और जहाँ ये बच्चे 20 दिन से लगातार हैं, जरा वो भी तस्वीर आप दिखाइए, बता सकिए दर्शकों को, और इसके अलावा सरकार तक की बातें पहुंचे कि कैसे सिचुएशन इस वक्त ये बच्चे सड़कों पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे। आपको बता दूं, ये एक तो हमारा जो धरना स्थल का सीन, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लोग तो इसमें सोते हैं, कुछ लोग इसमें सोते हैं, ये जगह है, कुछ लोग इसमें रहते हैं। और फिर इसके अलावा जैसे हम लोग, जैसे तमाम ये लोग भी हैं, तमाम ये लोग हैं। फिर यहाँ नीचे जो आपको मैं वो नजारा दिखाना चाहूंगा कि नीचे जो गद्दे हैं, पीछे हमने गद्दे लगा रखे हैं, अब इन गद्दों पे रात को यहीं सोते हैं, यहीं सड़कों पे यहीं सोते हैं। मैं नजारा दिखा, जैसे कुछ साथी सो रहे हैं, ऐसे सोते रहते हैं कि तमाम जो है ये गद्दों वाला जो है, ये तमाम जो चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हैं। और ये तमाम ये गद्दे हैं, ये खाली है, ये जगह यही रोड पे, ये जो सीन, ये नजारा है, ये रोड का है, ये सड़क का है, ये सामने बॉर्डर का जो आपको दिखा होगा, बोर्ड भी दिखा होगा, ये तमाम वो चीजें। It's the spirit of Speyside, a whiskey, rich, smooth and complex. It's a masterpiece in a bottle. ये चीजें हैं, तो ये तमाम मेरे साथी भी हैं और इसी सड़क पे सोना, यहीं रहना, ये तमाम जो और लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ अंधेरे में किसी की तस्वीर दिख नहीं पाती, तो सब लोगों ने मोबाइलों की जो टॉर्च जला रखी है, जिससे लाइव सही हो सके और जनता तक मैसेज जा सके, माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज जा सके कि वो आज भी, सबसे बड़ी विशेषता देखी, इनके दिल में एक बात है, इनके दिल में एक पीड़ा, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पढ़े हैं, मजबूरी में पढ़े, लेकिन हम हमारे राजस्थान को बदनाम नहीं करना चाहते, क्योंकि राजस्थान की बदनामी नहीं देखना चाहते। हम आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, जरूर सुनेंगे, क्योंकि वहाँ जो मंत्री जी की रिपोर्ट है, अधिकारी की रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं गलत गई है, इस वजह इनका कहना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बदनामी हो, राजस्थान की बदनामी हम नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जब हमारी 20 दिन तक नहीं सुनी गई, कल 21वां दिन है, फिर भी नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग मजबूरी में 15 जुलाई को लखनऊ कूच करेंगे, जहां प्रियंका गांधी जी की सभा होगी। ये निर्णय हम सबने इस मीटिंग में लिया है और मैंने भी ऐलान किया है, सारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, मेरा पूरा समर्थन है। और इन सब के, क्योंकि अब ये आंदोलन बड़ा हो चुका है, इनको ऐलान कर दिया है, अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बच्चे बेरोजगार हैं और ये नौकरी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। चूंकि आपके प्रदेश से दिल्ली में 25 सांसद हैं, जिनमें से कई मंत्री भी बना दिए गए और अच्छे प्रोफाइल को कैरी करते हैं,
आपकी प्रदेश पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के भी सारे बड़े नेताओं के दफ्तर खुद जो है कांग्रेस का मुख्यालय भी यहीं पर है। क्या किसी ने सपोर्ट किया कभी इनका हालचाल जानने की कोशिश? मेरा ये इन बच्चों का, इन अभ्यर्थियों की खाने पीने की व्यवस्था कैसे अरेंजमेंट होता है? 20 दिन से आंदोलन कैसे आखिर चल रहा है? ये बच्चे कैसे आखिर यहाँ पर रुके? देखो, मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। यदि ध्यान दिया जाता तो आज सड़कों पे ये रात बिताने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। दिन की गर्मी में यहाँ बैठे नहीं रहना पड़ता। आज हालात ये होते कि गर्मी में तर बिल्कुल पूरे भीग जाते हैं। लेकिन कई लोग बीमार है। एक हमारा अभ्यर्थी ऐसा है, जब वो बाथरूम भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसको ब्लड की शिकायत है, बीमार होता लगा। पिछले 20 दिन से पकड़ाव चल रहा है। लेकिन आज आपसे जुड़े हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के लगातार आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जो आप 25 सांसद की बात कर रहे हो, आप राज्य सरकार की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन तक आवाज पहुंच रही है। अब सवाल यही है, जनता का सवाल ये, जनता प्रदेश की जनता भी देख रही है, युवा भी देख रहे हैं कि आखिरकार इस संकट में हमारा साथी कौन है। क्योंकि पिछले 20 दिन से धरना दे रहे थे। मैं भी जयपुर में कोशिश कर रहा था, 3 बार सीएमओ में जाके आया, वहाँ अन्य भर्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन जैसे मुझे समय मिला, मैं इनसे जुड़ा हूँ और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, नियमित कंप्यूटर भर्ती की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। 20 दिन तो हो चुका है, अब तक कोई पॉजिटिव मैसेज वहां से या संकेत नहीं मिले, तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी? और अगर नहीं मानती है तो भाई बरसात का सीजन है और देख रहे हैं आप चारों तरफ बिजली वगैरह जिस तरीके से परेशानियां हो रही हैं, तो कब तक ये चलता रहेगा? कैसे आगे क्या प्लान है? आगे की रणनीति हमने ऐलान कर दिया है कि हम 2 दिन इंतजार करेंगे। 15 तारीख को जहां प्रियंका गांधी जी की सभा होगी, जहां कहीं पे भी उनके आगे बस होंगे, पीछे हमारी बसें होंगी, हम पीछे रहेंगे। हम विरोध करने नहीं जा रहे, हमारी गुहार करने जा रहे हैं कि हम गुहार करें कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि जो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि आने से पहले मैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मैंने मुलाकात की थी, उन तक बात रखी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 13 तारीख को मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकाला जाएगा। पूर्ण विश्वास है कि कल रास्ता निकाला जाता है तो हम राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। यदि रास्ता नहीं निकाला जाता, नियमित घोषणा नहीं होती, तो ये विरोध लंबा जाएगा। कहने की जो लगातार हम समर्थन देके कांग्रेस के साथ रहते, कहीं ना कहीं कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर हम न समर्थन देंगे, लगातार जहां होगा विरोध करेंगे, क्योंकि और भी हमारे धरना प्रदर्शन है। 20 को जयपुर में, 26 तारीख को भी है, तो फिर ये संख्या बढ़ सकती है। आज जो बेरोजगारों की संख्या यूपी बॉर्डर पे, जो दिल्ली में ये संख्या है, ये हजारों की संख्या में भी ये आपको नजारा देखने को मिल सकता है। क्या एआईसीसी दफ्तर भी जाने का कार्यक्रम है? क्योंकि वहां पर भी बड़े नेता बैठते हैं और चूंकि बड़े नेताओं की तरफ से ये था कि संविदा पे मजाक किया जाता, संविदा के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ या नौजवानों के साथ, तो क्या इस बयान को कोट करके आप लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर आला कमान तक भी पहुंचने की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस में? देखो संजय जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले हम कल की तारीख का इंतजार करेंगे। कल शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग है, वहीं सीएमओ में हमने तथ्यात्मक सारे हमें दस्तावेज सौंपे हैं। हमें पूर्ण विश्वास, उन्होंने विश्वास भी दिलाया। मैं 3-4 बार मैं सीएमओ में गया, तभी पूर्ण विश्वास दिलाया था कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, तभी विश्वास दिलाया था। तो हम कल का इंतजार कर रहे हैं। यदि कल हमारे साथ न्याय नहीं होता तो हम कल ही निर्णय करेंगे कि हमारा अगला रूप क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि होगा तो बहुत बड़ा होगा, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आगे बढ़े हम चाहते हैं। एक बार थोड़ा सा इसलिए हम नरम है, थोड़ा सा इसलिए विचार कर रहे हैं, सोचने की स्थिति में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की इज्जत कहीं उछले नहीं। क्योंकि हम लखनऊ जाएंगे तो कहने के सवाल उठा कि राजस्थान के बेरोजगार यहाँ क्यों आए। तो प्रदेश की इज्जत के लिए, माननीय मुख्यमंत्री की इज्जत के लिए कल यहाँ बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, परसों का इंतजार करेंगे। 13 और 14 तारीख को कुछ नहीं होता तो 15 तारीख को मजबूरन हमें यूपी के लिए कुछ करना पड़ेगा। चूंकि आज आप आए हैं इनके साथ और आज आप वक्त इनके साथ बिताएंगे, इनके तकलीफों को समझने की कोशिश करेंगे, ये लंबी लड़ाई की स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो आप यहीं पर रुकेंगे या फिर जयपुर जाकर सपोर्ट करेंगे इनका? इनके बीच में हूँ, कल की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं और यदि कल मीटिंग में हमें राहत नहीं मिलती है तो हमारे अन्य और साथियों को बुलाया जाएगा। और मुझे जहां लगेगा कि हाँ वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि कंप्यूटर भर्ती संहिता पर नहीं चाहिए, हमें नियमित तौर पर चाहिए और नियमित तौर की भर्ती के लिए हम कुछ भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
कई ऐसे मंत्री जो राजस्थान के हैं मौजूदा वक्त में, वो दिल्ली आए, तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की आला कमान से, और उसमें रघु शर्मा का नाम भी है, महेश जोशी का भी नाम भी है, बीजेपी के भी कई नेता है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आने की हिम्मत या कहे कि जहमत नहीं उठाई। तो क्या आप लोगों को तकलीफ होती है कि राजस्थान के नेता यहाँ आते हैं और राजस्थान के ही ये बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चे हैं, राजस्थान की फ्यूचर है, और इनके बारे में पूछा तक नहीं, उन लोगों ने सोचा तक नहीं? संजय जी, एक बात, 2023 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, और ये युवा बड़े ताकतवर है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को सबसे बड़ी चाहिए टीम आईटी की, और ये आईटी की वो टीम है जो अच्छे का समीकरण बिगाड़ सकती है चुनावों से लेकर। आईटी की ये मजबूत टीम है, इन लोगों में है और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। इनको पता है कौन साथ दे रहा, कौन साथ नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन उग्र हो गए तो कहीं ना कहीं किसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम लोग संयमित भाषा में रहकर संयमित आंदोलन, अनुशासन आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हमारे संघर्ष की जीत होगी। ठीक है उपेंद्र यादव जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग जिस इस वक्त अभियान पर हैं, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसकी जो मंशा है वो पूर्ण हो और इन बच्चों को जल्दी न्याय मिल पाए, या दिल्ली से निकलकर अपने घरों तक जाएं, और बहुत सारे काम इनके अटके पड़े हैं, भविष्य है, और सरकार की तरफ की मांगों को पूरा किया जाए, ये उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपने तस्वीरें जो देखी, ये दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर ये बच्चे बैठे हैं जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और राजस्थान सरकार ने निकाली है, लेकिन वो परमानेंट नहीं बल्कि वो संविदा पर निकाली गई है, और इसी संविदा को मजाक के तौर पर कहा जा रहा है कि न जाने अगली सरकार में क्या रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसी वजह से ये बच्चे दिल्ली में आला कमान से मिलने आए थे, जब मुलाकात नहीं हो पाई तो दिल्ली में ही पड़ाव डाल दिया, और अब इनकी मांग है कि इनकी नौकरियों को संविदा पर नहीं बल्कि नियमित के तौर पर इनको भर्ती किया जाए, ताकि ये पूरे जीवन काल के लिए अपनी सेवाएं दे सके, राजस्थान के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके, अपने माँ बाप, घर परिवार का सहारा बन सके। और सरकार से यही उम्मीद के साथ ये लगातार 20 दिन से बैठे हैं, आगे भी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मैं चाहूंगा इसको साझा करिए।